हेलो हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि गियर लगाते समय गियर से आवाज़ क्यों आता है। अक्सर जब वो लोग गियर को लगाते हैं तो गियर लगाते समय कटर से आवाज़ आता है। ये वो क्लच को ऊपर छोड़ते हैं तो कार झटका दे के आगे बढ़ती है। तो ये जो है नए चालकों को भी प्रॉब्लम होता है। ये बहुत से जो है चालक हैं उनसे भी ये प्रॉब्लम होती है कि जब जितनी बार वो गियर लगाते हैं गियर से आवाज़ आती है। तो ये बहुत से लोगों का दिक्कत है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और ये जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए देर न करते हुए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड, आप लोग देख रहे हैं ये है एक्सीलेटर पैडल और ये ब्रेक और ये क्लच। तो जब भी हम कार को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमने दबाना है क्लच, फिर हम कार को स्टार्ट करते हैं। ठीक, जब हम कार को स्टार्ट कर दिए तो हमें लगाना होता है फर्स्ट गियर। तो हम फर्स्ट गियर यहाँ से लेफ्ट करके इसको आगे कर देना है। ठीक, तो ये जब आप लोग गियर को लगाते हैं तो क्या करते हैं, इसको बहुत तेज़ी से मारे फिर आगे कर दिए, ये वन गियर हो गया। अब जब सेकंड गियर लगाना होता है तो क्या करते हैं, इसको बहुत तेज़ी से खींचते हैं। तो तेज़ी से नहीं खींचना है, क्लच को पूरा नीचे दबाना है। और जितनी भी बार आप गियर को लगाएंगे तो क्लच पूरा नीचे होना चाहिए। अगर पूरा नीचे नहीं रहेगा तो भी जो है गियर जो है टाइट लगेगा या गियर लगाने में फंसेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पूरा क्लच दबाना है, फिर इसको यहाँ से धीरे से लेफ्ट करना है और ये नीचे कर देना है। तो गियर से बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगा। और फिर हमें थर्ड गियर लगाना है तो क्या करना है, क्लच को पूरा नीचे दबाना है, इसको जो है आराम से बीच में लेके जाना है और सीधा आगे कर देना है। ठीक, और जब क्लच ऊपर लेके आते हैं तो क्लच ऊपर लाने के लिए इसको जल्दबाजी में नहीं लाना है, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे पैर को लेके आना है। जब ये क्लच पूरा ऊपर आ जाए तब आपको पैर लेके जाना है एक्सीलेटर पे। ठीक, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, क्लच छोड़ते ही रहते हैं तभी एक्सीलेटर दबा देते हैं, तो भी कार में झटका आता है। और कार में झटका आने का सिर्फ एक ही रीज़न है, क्लच। और बाकी फर्स्ट गियर में और सेकंड गियर में टार्क ज़्यादा लगता है। थर्ड फोर्थ में जैसे ही आप स्पीड बढ़ाते हैं उसकी टार्क की ज़रूरत कम हो जाती है और कार में झटका कम लगने लगता है। तो जब आप थर्ड गियर लगा दिए, अब हमें लगाना है फोर्थ गियर। तो क्लच को पूरा नीचे दबाना है फुल और इसको बहुत आराम से ये नीचे कर देना है। ठीक, ये नीचे हो जाएगा तो आवाज़ नहीं आएगा। और फिर इसको जो है आराम से क्लच को ऊपर लाना है कि ताकि जो है पता न चले कि हम गियर लगाए हैं और फिर हम क्लच को छोड़ रहे हैं। और फिर हमें फिफ्थ लगाना है तो इसको बीच में लेके जाना है और बिल्कुल इसको आराम से राइट करना है और आगे कर देना है। बिल्कुल भी गियर लगाने में आवाज़ नहीं आएगा। बस ये आपको ध्यान में रखना है कि क्लच आपको पूरा नीचे दबाना है। अगर थोड़ा सा भी जो है उठा रहेगा तो गियर में जो है आवाज़ भी आएगा और गियर भी सही तरीके से लगेगा नहीं, टाइट लगेगा। ठीक, और अक्सर लोग गलतियाँ ये करते हैं कि वो ऐसे तेज़ी से लगाते हैं तो गियर में जो है डल आ जाता है, ये ढीला हो जाता है गियर, फिर इससे गियर जो है बहुत जल्दी ख़राब होता है। तो ये आप सभी को ध्यान में रखना है कि गियर बहुत आराम से लगता है, इसको इस पर प्रेशर नहीं देना है कि गियर लगाते समय ये आवाज़ आए, है ना। जितनी भी बार आप गियर को लगाते हैं मालूम नहीं चलना चाहिए कि आप गियर लगा रहे हैं। ठीक है, अगले को ये नहीं पता चलना चाहिए, बिल्कुल भी गियर से आवाज़ नहीं आती है। बस ये आपको ध्यान में रखना है कि क्लच आपको पूरा फुल दबाना है, क्योंकि जब भी आप कार को चला रहे हैं तो क्लच ही कंपलसरी है गियर के लिए। और जब भी आप क्लच को छोड़ते हैं तो भी जो है पता नहीं चलना चाहिए कि आप क्लच ऊपर लेके आ रहे हैं या क्लच आप नीचे लेके जा रहे हैं। जब भी आप कार को चलाएं तो ये आपको ध्यान में रखना है कि क्लच हमको बहुत स्मूथली लेके आना है ऊपर, कि ताकि कार में झटका ना आए कार चलाते समय। और जब आप फर्स्ट गियर में होते हैं तो उसमें टार्क ज़्यादा लगता है। अगर उसमें टार्क लग रहा है तो आपको क्या करना है, एक्सीलेटर से पैर हटाना है, क्लच दबाना है, फिर सेकंड गियर लगा देना है बहुत आराम से। फिर उसके बाद स्पीड दिए तो फिर क्लच दबाना है तो थर्ड गियर लगा देना है। और ये जो गियर लगता है, गियर आपका 0 से 10 वन गियर है। 0 से 10 वन, और 20 पे है सेकंड, और 30 पे है थर्ड, और 40 पे है फोर्थ, और 50 पे है फिफ्थ। तो जिस हिसाब से आपकी स्पीड बढ़ रही है उस हिसाब से आपको गियर को लगाते जाना है, और डाउन हो रही है तो गियर को डाउन करते जाना है। और जब भी आप गियर लगाएं तो हमेशा ये ध्यान में रखना है क्लच पूरा दबाना है और क्लच को बहुत आराम से लेके आना है ताकि टार्क न लगे। जब आप आराम से लेके आएंगे पैर को तो
क्लच छोड़ते समय झटका नहीं देगी कार, क्योंकि बहुत से चालक जब क्लच जल्दी छोड़ते हैं तभी जो है गाड़ी में टार्क लगता है, झटका लगता है। तो आप सभी लोग जान गए होंगे। एंड अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।